Hello dear student, in previous class we have studied about exercise 3.2. उसमें हमने मोड मीडियन के बारे में स्टडी किया था. ओके, इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडी अबाउट बार ग्राफ के बारे में आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं. स्टैंडर्ड 6 में आपको आ गया है. यहाँ पर हम वन बार ग्राफ ऑन डबल बार ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे. तो एग्जांपल हमें यहाँ पर गिवन है. फॉलोइंग डाटा गिवन टोटल मार्क्स आउट ऑफ 600 obtained by 6 children of a particular class represent the data on a bar graph. यहाँ पर हमें कुछ डाटा गिवन है. 6 स्टूडेंट है, उनके 600 में से मार्क्स गिवन है और उसे हमें क्या करना है, बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है. तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, ऐसे वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे. यहाँ पर 0. अब नीचे क्या आएगा, यहाँ पर स्टूडेंट. अजय, बाली, फयाज, दीप्ति आएगी यहाँ पर. ओके, फयाज, गीतिका एंड हरी. ओके, अब यहाँ पर मेन क्या चीज़ हमने ध्यान में रखनी है, जो भी हमें डाटा गिवन है उसके ऊपर से हमें स्केल माप उसका लेना पड़ेगा. तो स्केल क्या आएगा यहाँ पर, 1 सेमी इज इक्वल टू 100 मार्क्स. ओके, ये लिखना कंपलसरी है. ये अगर आप नहीं लिखते तो आपका मार्क कट कर सकते हो. ओके, 1 सेमी इज इक्वल टू 100 मार्क्स. यानी 1 सेमी क्या होता है, जो बार ग्राफ वाला ग्राफ पेपर होता है उसमें आप देख सकते हो इस तरह से लाइन ड्रॉ की होगी. ओके, 5 बॉक्स इस तरफ होते हैं और 5 इस तरफ. तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर जो है वो बहुत कम डार्क लाइन नहीं होती, यहाँ पर बहुत ही डार्क लाइन होती वैसे. ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 सेमी होता है. यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, तो ये टोटल कितना सेमी होगा, 1 सेमी. ओके, तो 1 सेमी इज इक्वल टू हम कितना लेंगे, 100 मार्क्स. तो यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600. टोटल मार्क कितने थे आउट ऑफ 600 में से हमें गिवन है, तो हम 600 तक ही लिखेंगे. ओके, अब फर्स्ट हम किसका ग्राफ दौड़ेंगे, अजय का. अजय ने कितने मार्क ऑब्टेन किए हैं, 450. तो वो कहाँ पर आएगा, 400 एंड 500 के बीच में आएगा वो. ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 450. क्लियर. नेक्स्ट बाली, तो बाली ने कितने की स्कोर किया है, 500. तो 500 तक जाएगा. ओके, 500 तक बाली का ग्राफ जाएगा. नेक्स्ट है दीप्ति. दीप्ति ने कितना स्कोर किया है, 300. तो 300 यहाँ तक. ओके, तो दीप्ति का स्कोर 300. फिर फयाज, उसका 360 है.
तो कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे? 300 एंड 400 है, उसके बीच यहाँ पर इस तरह से आएगा। मान लो कि ये 300 है और ये 400 है। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? 360। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना हो गया? 320, फिर 340, फिर 360, फिर 380 एंड 400, यानी 20-20 का ग्रेफ है इसके बीच में। तो 360 रिप्रेजेंट करना हो तो हम यहाँ जो तीसरा बॉक्स है वहाँ तक ही हम ड्रॉ करेंगे। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर है गीतिका, तो उसका है 400, तो 400 तक हम इसका बार ग्राफ ले जाएंगे। ओके, एंड लास्ट है हरी, तो हरी 450 है, तो यहाँ 514, तो यहाँ दूसरा तक का है, या 540 यहाँ पर होगा, यहाँ 500 होगा और यहाँ पर 600 होगा। तो 500 एंड 600 के बीच में जो सेकंड वाला बॉक्स है वहाँ तक यह ग्राफ ड्रॉ होगा। ओके, तो काफ़ी इजीली आप इसको कर सकते हो। एग्ज़ाम में पूछा है, अगर पूछा जाए तो आपको काफ़ी इजीली आ सकता है। ये 1 बार ग्राफ है, हम ये तो स्टैंडर्ड 6 में भी स्टडी कर चुके हो, लेकिन हम आगे अब क्या पढ़ेंगे उसके बाद? डबल बार ग्राफ। ओके, तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर डबल बार ग्राफ वाला है। अगर कोई भी हमें डाटा गिवन हो उसे डबल बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल कि आपके फर्स्ट सेम में कुछ मार्क गिवन हो और सेकंड सेम के भी मार्क हमें मिल गए हो, तो दोनों का अलग अलग ग्राफ न बना के हम क्या करेंगे? एक ही ग्राफ में दोनों के मार्क रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो एग्जांपल है उसे डायरेक्ट हम समझ लेते हैं कि किस तरह से डबल बार ग्राफ होता है। A maths teacher wants to see whether the new technique of teaching she applied after quarter test was effective or not। यहाँ की यानी कि यहाँ पर यह क्या गया कि एक टीचर है मैथ्स के, उसने एक टेक्निक अपनाई थी अपने टेस्ट लेने में, तो वो इफेक्टिव है या नहीं, इसके लिए उसने क्या किया? सी टेक द score of the 5 weakest children in the quarterly test out of 25 and in the half yearly test out of 25। यानी कि उसने 5 स्टूडेंट ऐसे लिए जो वीक है और कौन कौन के सब्जेक्ट दोनों टेस्ट के लिए, क्वार्टरली टेस्ट एंड हाफ ईयरली टेस्ट। तो फर्स्ट हम यहाँ पर वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर 0। अब नीचे क्या आएगा? जितने भी स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, तो उसके नेम नीचे आएंगे। फर्स्ट आशीष, उसके बाद अरुण, उसके बाद कविश, उसके बाद माया, उसके बाद रीटा। ओके, तो इस तरह से 5 स्टूडेंट टीचर ने लिए हैं। अब इसे हम बार ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर उसका स्केल माप लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो मार्क कहाँ से कहाँ तक है? आउट ऑफ 50 है, यानी कि 25 है, यानी कि 25 तक जाना पड़ेगा। तो हम स्केल माप
है 1 सेमी इज इक्वल टू 5 मार्क्स। ओके, तो अब 5 मार्क्स हमने लिए हैं, तो यहाँ पर 0, फिर 5, 10, 15, 20 एंड 25, क्योंकि मैक्सिमम कितने मार्क है 25। ओके, तो फर्स्ट हम आशीष का जो क्वार्टरली है, क्वार्टरली में जितने मार्क आए हैं वो ड्रॉ करते हैं। तो 10 मार्क है फर्स्ट, तो यहाँ पर हम आशीष के 10 मार्क्स जैसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, फिर हाफ ईयरली है, उसमें कितने मार्क है उसके 15 है, तो उसके साइड में ही ऐसे हो गया है। अब दोनों बार ग्राफ अलग अलग दिखे, इसलिए आप इसको ऐसे डिजाइन भी कर सकते हो, कोई भी एक बार ग्राफ में ही ऐसा कर सकते हो। ओके, क्योंकि ये अलग दिखे इसलिए। ये क्वार्टरली का है और ये हाफ ईयरली टेस्ट का है। उसके बाद अरुण है, अरुण का कितना है 15 मार्क है, तो यहाँ पर अरुण क्वार्टरली में कितने मार्क है 15, और उसके बाद हाफ ईयरली में 18। 80 रिप्रेजेंट करना हो हमें, तो कहाँ पर करेंगे हम, यहाँ पर डिजाइन किए तो यहाँ पर भी वैसे ही सेम डिजाइन हमें करनी है। ओके, किस में करेंगे क्वार्टरली में, क्योंकि हमने क्वार्टरली में करा था। अब अगर आपको प्रॉपरली समझना है तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से जो 1 सेमी वाला बॉक्स होता है। ओके, तो यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 20 है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब 80 हमें रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर क्या होगा 50 के बाद 60, 70 और 80, तो यहाँ तक बार ग्राफ हमारा जाएगा। क्लियर, कहाँ तक आएगा, जो थर्ड लाइन है यहाँ तक बार ग्राफ हमारा जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा 80 रिप्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है अरुण का हो गया। अब कविश का है, तो वो 12 है, तो किसके बीच आएगा 10 और 15 के बीच में। ओके, और बाद में कितना है 60, तो वो 50 का सेज थोड़ा सा ऊपर आएगा। ओके, और यहाँ पर 80 उससे थोड़ा ऊपर, तो इस तरह से उसका बार ग्राफ होगा। ओके, उसके बाद है माया, तो माया का 20 मार्क है। एंड नेक्स्ट हाफ ईयरली में 21, तो इस तरह से उसका हो जाएगा। बाद में रीटा है, तो उसके 9 मार्क ही थे, तो वो किसके बीच आएगा 5 एंड 10 के बीच में, तो 10 से थोड़ा नीचे रहेगा। ओके, और 15, तो 50 का आप इजीली बता सकते हो। 9 रिप्रेजेंट करना हो तो कहाँ पर आएगा, ये सपोज ये 5 है और ऊपर वाला 10 है, तो 5 के बाद 6, 7, 8 और यह 9, तो 9 क्या पर आएगा, यहाँ तक जाएगा। ओके, तो 9 का बार ग्राफ दर्शाना हो तो यहाँ से यहाँ तक वो जाएगा। क्लियर, 21 हो तो 20 के बाद 21 आएगा, तो यहाँ तक बार ग्राफ हम उसका रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर,
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो टीचर ने जो अपनी टेक्निक अपनाई थी वो इफेक्टिव है या नहीं, तो आप देख सकते हो बार ग्राफ में जो क्वार्टरली है उसके बाद जो हाफ ईयरली टेस्टली है उन सभी में बार ग्राफ ज़्यादा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वो इफेक्टिव है। एक और बात इसमें आपको ध्यान में रखनी है, जो स्केल माप है वो तो हमने दर्शा दिया। उसके बाद क्या होगा, जो डबल बार ग्राफ हो तो हमें इस तरह से पर्टिकुलरली दर्शाना होगा कि क्वार्टरली टेस्ट। ओके, उसका हमने कैसा रिप्रेजेंट किया है, जो बॉक्स एक बॉक्स होगा उसमें आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। और बार ग्राफ जो है ये ऑलवेज पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, उसमें कोई भी बॉल पेन का यूज़ करना नहीं है। और जो ब्लैंक वाला है वो सभी क्या है, हाफ ईयरली। तो ये दो चीज़ आप ध्यान में रखनी है। अगर ये इतना नहीं लिखा होता तो आपका मार्क कट हो सकता है। क्लियर? तो इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, हमें क्या कहा गया है, यूज द बार ग्राफ फिगर 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी यहाँ पर हमें कुछ फिगर करके गिवन है और हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर देने हैं। बार ग्राफ यहाँ पर गिवन है कि कुछ एनिमल्स है, पेट एनिमल्स, और कुछ स्टूडेंट है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो सबसे ज़्यादा बार ग्राफ किसका है, कैट का है। तो मोस्ट पॉपुलर एनिमल कौन सा होगा, कैट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। ओके, क्योंकि सबसे बड़ा बार ग्राफ कैट का ही है। कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट को कैट पसंद है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट। अब डॉग है, कितने स्टूडेंट को डॉग पसंद है। तो आप डॉग का बार ग्राफ देख सकते हो, कहाँ तक जा रहा है, 8 तक। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि 8 स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट। क्लियर? काफ़ी सिंपल था, इजी। सिर्फ बार ग्राफ देखना है और उसमें से हमें आंसर देना है। ओके, तो फर्स्ट सम यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो इसके बाद सेकंड सम है वो हम देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है उसका, रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4 विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग द 5 consecutive ईयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर हमें बार ग्राफ गिवन है, क्या है कि 5 ईयर है कंसेक्यूटिव, उसमें जो बुक सोल्ड हुई है बुक स्टोर पे से उन सभी का हमें बार ग्राफ गिवन है। 1989 में इतनी बुक सोल्ड हुई थी, 1999 में इतने, इस तरह से 5 ईयर की हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो हम उसके आंसर देंगे। अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1999, 1992। तो इन 3 ईयर है उसमें कितनी बुक सोल्ड हुई है वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट 1989 में हम देखेंगे तो वो कहाँ कौन कौन से बीच में आ रहे हैं, 100 एंड 200 के। तो मैंने आपको वो बताया था बार ग्राफ में
इस तरह से बॉक्स होगा तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 200 है। तो 2020 के पार्ट्स हो गए 120, 140, 160, 180। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही इससे नीचे है 200 से, तो कौन सा आएगा 180। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, इन 1989 180 books were sold। क्लियर। नेक्स्ट है 1999 में कितने बुक सोल्ड हुए। तो 1989 में आप देख सकते हैं कि 500 और 400 के बीच में समथिंग आ रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में इन विच ईयर वेर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। तो इस पर से आप कह सकते हो कि 500 एंड 400 उसके बीच में ये एक ही है जो उसके बीच में आ रहा है, और कोई भी ग्राफ है नहीं कि जो उसके बीच में आ सकता है। क्लियर। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि इन 1999 में कितने हो गए 475 बुक्स वेर सोल्ड। किस पर से हमने अंदाजा लगाया कि सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 475 बुक किस साल में सोल्ड हुए होंगे। तो यहाँ पर आपको एक ही ऐसा बार ग्राफ दिख रहा है कि जो 400 एंड 500 के बीच में आ रहा है। तो 1999 में 475 बुक सोल्ड हुए होंगे। अब हमें किसका फाइंड करना है, इन 1992। तो उसका बार ग्राफ हम देख सकते हैं, तो किसके बीच में आ रहा है 200 एंड 300 के बीच में। तो उसका भी हम यहाँ पर एक गिवन है 225 बुक्स, और ये जो है 200 से थोड़ा ही ऊपर है, तो हम इसका ले सकते हैं कि 225 बुक्स वेर सोल्ड इन 1992। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद सेकंड पार्ट है, तो इसका आंसर हम इसमें से मिल जाएगा। इन 1990 में 90 ईयर अबाउट 475 बुक्स were sold and in 1992। ओके 1992 में कितने हुए होंगे यार, अबाउट 225 बुक्स वेर सोल्ड। क्लियर। तो यहाँ पर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो क्वेश्चन 2 का है वो कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट भी है, तो वो हम देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है कि इन विच ईयर फेवर देन 250 बुक्स सोल्ड, यानी कि कितने साल ऐसे हैं जिसमें 250 से कम बुक सोल्ड हुई है। तो आप देख सकते हो अगर बार ग्राफ में कि 250 आई थिंक यहाँ पर होगा 200 एंड 300 के बीच में। ओके। तो उससे कम कौन कौन से है 1989 एंड 1992। आपको पता है इसका कितना हुआ था 225 और इसका 180। तो कौन कौन से साइड में होगा in 1989 and 1992 favor than 250 books were sold। okay?
तो इसका थर्ड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। कौन कौन से सवाल है? 1989 एंड 1992, उसमें हमने कितना सोल्ड हुआ है? 250 से कम। लास्ट पार्ट है इसका, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1899। तो मैंने आपको फर्स्ट में ही यहाँ पर बताया कि किस तरह से हमने एस्टिमेट किया था कि यहाँ पर ऐसे 5 ओके, इस तरह से भी होगे, और यहाँ 200 है, 100 है, तो उससे थोड़ा ही नीचे था, तो हमने ऐसे एस्टिमेट लगा लिया कि वहाँ पर कितना आया होगा? 180। तो आंसर लिखेंगे इसका बाय रीडिंग बार ग्राफ we estimate the 180 books were sold in 1989। ओके, तो यहाँ पर 2 का सेकंड पार्ट है, फोर्थ पार्ट वो भी कंप्लीट हो रहा है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद 3rd 4 और 6 सम है, 3rd 4 5 6, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके।